इस खबर के सह प्रायोजक है संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महारौनी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। बिहार का ऐसा है कि चातुर्मास में जो आकाश से जल बरसता था, चातुर्मास में 4 महीने जो निरंतर वर्षा होती थी, तो वर्षा से ये तालाब, पोखरे, नदी नाली, जो कुआं तालाब थे वो सब भर जाते थे, संपूर्ण जल उनमें प्राप्त हो जाता था। तो वो मेला गंधा जल होता था। उस गंधे जल को पावन पुनीत करने के लिए हमारे धर्मानुसार ऐसी प्राचीन परंपरा बनाई कि हमारे जो ठाकुर जी का जन्मोत्सव हुआ, जन्माष्टमी मनाई गई, फिर 15 दिन बाद 3 दिन पहले राधा अष्टमी मनाई गई। तो ठाकुर जी को जमुना के किनारे लेकर के नंद बाबा उस गोकुल में लेकर ठाकुर जी को एक झूला पालना में लेकर के समस्त गोपाल वहां पर जाकर के और एक उत्सव मनाया गया था गोकुल में। और वहां बोले ठाकुर जी के जरा चरण जमुना जी से लगा दो तो ये जल स्वच्छ हो जाए, जो गंदा जल था वो स्वच्छ जल रूप में परिणत हो जाता है। इसलिए प्राचीन भागवत की परंपरा है, भागवत की परंपरा। और गोकुल ब्रजवासियों ने सबसे पहले इस जल विहार उत्सव को मनाया, जबकि आज समूचे बुंदेलखंड में ही ज्यादा विस्तार पूर्वक मनाया जाता है, जबकि इतना राजस्थान में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है इतना, जितना कि ब्रज भूमि से लेकर के आगरा मंडल और सारे बुंदेलखंड में इसको जल विहार के रूप में मनाते हैं हम लोग। बुंदेलखंड का जो 11 माने एकादशी, 11 शब्द का जो प्रयोग है वो है एकादशी। डोल माने डोला में बैठा करके, डोली में बैठा करके, विमान में बैठा करके ठाकुर जी को जलाशय में ले आते थे। उस विमान को जल से 1 फुट ऊंची पर रखते थे। उस जल से ठाकुर जी का पुरुष सूक्त के माध्यम से मार्जन करते थे, जल के छींटे लगाते थे, पंचामृत स्नान करते थे। फिर वो जल उस जलाशय में भगवान का चरणामृत छोड़ देते थे, जिससे ये स्वच्छ जल पीने के योग्य ये जल हो जाता था। ये प्राचीन परंपरा है। तो ये तो फिर इसको जल झूलनी, यानी ठाकुर जी को जल में डोला उनका झुलाया गया, तो इसी को जल झूलनी एकादशी कहते हैं। अच्छा, अब रहा ये चातुर्मास के पर्यंत ऐसा है कि इसके बाद आती है फिर एक एकादशी जिसको देव उठनी एकादशी कहते हैं। वो कार्तिक शुक्ल पक्ष में होती है, यानी आज से ठीक 2 महीने बाद वो देव उठनी प्रबोधनी एकादशी के नाम से। तो हमारे शास्त्र सम्मत बात यह है कि राजा बलि जो पाताल में निवास करते थे, तो हमारे भगवान विष्णु वहां पर निवास करते थे राजा बलि के राज्य में। फिर वो भगवान पाताल लोक से मृत्यु लोक में आ जाते हैं। मृत्यु लोक में आने पर भगवान लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान राम जी कृष्ण एक ही स्वरूप है। उन भगवान की पावन उपस्थिति में विवाह कार्य, मंगल महोत्सव इत्यादि कार्य भारतीय परंपरा के अनुसार, हम लोग भारतीय संस्कृति के अंतर्गत विवाह आदि कार्य देव उठनी एकादशी के बाद मनाते हैं। ये हमारे वैदिक परंपरा है। सैकड़ों वर्ष से जो इतिहास चला रहा है जल विहार एकादशी महोत्सव का पर्व, कोरोना महामारी के चलते हुए इस बार सभी जनता मठ मंदिरों से प्रार्थना है कि सभी अपने मंदिर में ही उत्सव मनाएं, बाहर ना निकले, इस कोरोना से सावधान रहें। और डोल 11वें एकादशी भगवान जल विहार करने आते हैं, इसीलिए सब लोग अपने घर में प्रेम से श्रद्धा के साथ एकादशी पर्व मनाएं। तालाब बहुत सुंदर है, स्वच्छ तो हो गया है, अगली बार ठाकुर जी इसमें द्वारा जल विहार करेंगे। और जल विहार की तैयारियां राष्ट्रीय आपदा कोरोना महामारी के चलते इस बार डोल 11 के अवसर पर भगवान जलाभिषेक करने के लिए तालाब पर आते थे, मगर इस महामारी के चलते इस बार प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार जल विहार का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। प्रतिवर्ष श्री नरसिंह रामलीला समिति और हमारे सभी सहयोगी और पदाधिकारी मिलके सभी भगवानों की आरती की व्यवस्था रामलीला प्रांगण में करते थे, मगर इस वर्ष जल विहार न होने की स्थिति में हम सारे लोग अपने अपने मंदिरों में ही भगवान का अभिषेक करेंगे और इस महामारी के चलते प्रभु से प्रार्थना करेंगे जल्द इस महामारी का अंत हो और लोग अगले वर्षों में जल विहार का उत्सव बड़ी धूमधाम से मना सकें।
ये तो सारे ललितपुर जनपद वासियों को अवगति है कि सनातन धर्म का जल विहार महामहोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये सनातन धर्म का ललितपुर जनपद में एक सबसे बड़ा पर्व है। सारे धर्मावलंबी इसमें सहभागिता लेते हैं और यहाँ पर इतना जन समूह आता है कि यहाँ पर लोगों का बनना भी मुश्किल हो जाता है, इतनी भीड़ होती है। लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते हुए और प्रशासन के मार्गदर्शन में जल विहार महामहोत्सव अपने अपने मंदिर में ही मनाया जाएगा और जितने भी श्रद्धालु जन हैं वह भी अपने घर पे ही रह कर के श्री ठाकुर जी का जलाभिषेक करें, जल विहार मनाएं और दूरी बनाए नाम रखें। दीपक गिरी गोस्वामी है। यहाँ तालाब पर भगवान का जल विहार जो मनाया जाता था, अब इस साल कोरोना वायरस की वजह से भगवान का यहाँ पर वो विसर्जन नहीं हुआ। तैयारियां हैं, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन लगा है, आज शनिवार का दिन है और पर्व मनाए नहीं जा रहे हैं क्योंकि कोरोना काल में कोई भी पर्व नहीं मनाया जा रहा है। लेकिन एहतियाती तौर पर सर हम लोगों ने पूरी सफाई व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखी है सर। प्रशासन की तरफ से सर ये निर्देश है कि अभी कोई पर्व नहीं मनाया जाएगा सर, सब घरों में मनाया जाएगा। जल विहार नहीं मनाया जा रहा कोरोना की वजह से। कोई भी ये नहीं कह रहा कि मनाया जाए। सब अपने अपने घरों पर जल विहार मनाएंगे, फिर मंदिर दर्शन करने के लिए आएंगे। कि यहाँ शहर में, नगर में, क्षेत्र में, इस मंदिर में हमको धर्माचार्य पंडित कृष्णदेव जटोरिया के नाम से हमारे महाराज जी पुकारते हैं। यहीं पर अपना निवास बना हुआ है और जो धर्म अनुष्ठान, धर्म की जो सभाएं, धार्मिक आयोजन, धर्म सभाएं होती हैं उनमें अपन को उपस्थिति भी देना पड़ती है और उसमें ये धर्म के बारे में ये वक्तव्य भी देना पड़ता है। जैसे कि आज जल विहार महोत्सव है, अन्नकूट होता है, दीपावली कब मनाए, कैसे मनाए, देवउठनी एकादशी, बसंत पंचमी कब है, मकर संक्रांति पर्व कब मनाया जाए, होली दहन कब किया जाए, ऐसे पर्वों की जानकारियों की विस्तृत जानकारी हमको समूचे जिले में देना पड़ती है। उसी बात से मना रहे जो कोरोना वायरस की वजह से हम लोग अपने अपने मंदिरों में, हम नरसिंह मंदिर में जा करके अपने जल विहार का ठाकुर जी को जल विहार के अर्पण किया और हमने उसी प्रकार से मनाया और अपने लॉकडाउन का पूरा पालन किया। इसी प्रकार अपना डिस्टेंस बना करके हम लोगों ने जल विहार का जो है श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान के मंदिर में आ करके मनाया। जल विहार के लिए नदी तालाब में जाएंगे नहीं। इस वक्त मंदिरों में विराजमान है भगवान लड्डू गोपाल राधा रानी सरकार, उनका जल विहार मंदिरों में विमान रखिए, उनका विमान सजाया जाएगा और विमान में लड्डू गोपाल विराजमान होंगे। वहीं उनका जलाभिषेक होगा, उनका पूजन होगा, उनका जल विहार होगा और आरती पूजन करके। इस वर्ष तैयारी है कि मंदिर प्रांगण में ही पूरी तैयारी रहेगी। पूजा पाठ हवन जो कुछ दैनिक कार्य होते हैं उसके माध्यम से होगा। इस वर्ष जो सुमेरा तालाब पर हर विमान जाते थे, मंदिर के विग्रह जाते थे, वो इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण प्रशासन के आदेशानुसार मंदिर में ही जल विहार का कार्यक्रम संपन्न किया। जल विहार का त्यौहार हम लोगों ने मंदिर में बड़े आनंद से रूप में, जैसे लॉकडाउन का पालन करते हुए सूक्ष्म रूप में पूर्ण जिस तरीके इनका मनाया जाता है उसी रूप से मनाया है और उसमें बस केवल लॉकडाउन का पूरी तरह पालन किया है। निरीक्षक अनिल कुमार है, मैं थाना कोतवाली चौकी सिविल लाइन में मेरी तैनाती है। ये जो यहाँ जो जल विहार का कार्यक्रम होता है जी, उस उपलक्ष्य में लगी हुई है ताकि यहाँ ज़्यादा भीड़भाड़ भी ना हो, सोशल डिस्टेंस का पालन कराया जाए और लोगों को अधिक से अधिक समझाया जाए कि त्यौहार तो आते रहते हैं, अधिक समय घर पे बिताएं, यानी फालतू ना घूमें और जितना सेफ रहेंगे आपके लिए, आपके बच्चों के लिए अच्छा रहेगा और फालतू अनावश्यक बाहर ना निकलें।
आदेश तो ऐसा होता है, उच्च अधिकारियों का आदेश होता है और शासन प्रशासन का आदेश होता है कि लोगों को अधिकतर ये समझाया जाए कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, ज़्यादा भीड़ भाड़ हर जगह ना करें। और आपको भी पता है शनिवार रविवार जैसे पड़ता है उस पर भी लॉकडाउन ये रखा गया है ताकि लोगों को ये कोरोना महामारी फैल रही है इसके लिए बचाया जाए। लोगों को यही संदेश है, ये है कि कम से कम घरों से निकलें ताकि जो बीमारी फैल रही है उस पर थोड़ा लगाम तो लगे। अगर आप भीड़ भाड़ में ज़्यादा जाएंगे तो ये बीमारी फिर ज़्यादा फैलेगी। तो अपना बचाव करेंगे तभी देश का बचाव भी होगा, परिवार का बचाव होगा। आप स्वस्थ है तो देश स्वस्थ है। बस यही लोगों को संदेश देना है कि बस घर पे रहें, सुरक्षित रहें।